एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक युवक उनके पास आया जिसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मन में उलझने थी। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में जो हम चाहते हैं वह पा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, परंतु उसके लिए केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। इच्छा को साकार करने के लिए सही दृष्टिकोण, प्रयास और धैर्य चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। वह चाहता था कि उसके खेत में सबसे अच्छी फसल हो ताकि वह अमीर बन सके। उसने हर रोज भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी फसल को सबसे उत्तम बना दो। लेकिन किसान केवल प्रार्थना करता रहा और खेत की देखभाल नहीं करता। उसने ना तो खेत को जोता, ना बीज बोए, ना पानी दिया और ना ही खरपतवार निकाली। समय बीत गया और जब फसल काटने का समय आया तो खेत सूखा और बंजर पड़ा था। किसान निराश होकर भगवान से शिकायत करने लगा, मैंने तो रोज प्रार्थना की थी, फिर भी मेरी फसल क्यों नहीं हुई? गौतम बुद्ध ने युवक की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि किसान की इच्छा गलत थी? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, उसकी इच्छा तो सही थी, पर उसने काम नहीं किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल सही। केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें सच में कुछ पाना है तो तुम्हें उस पर मेहनत करनी होगी। बुद्ध ने युवक से कहा, इच्छा ही पहला कदम है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए तुम्हें सही मार्ग चुनना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा और धैर्य रखना होगा। जब मन, वचन और कर्म एक साथ चलते हैं तभी जो चाहोगे वो पा सकोगे। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का संकल्प लिया। दोस्तों, चलिए एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाएं? हाँ, एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज की ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी और आपको असीम ज्ञान देगी जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते में गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला। उस साधु ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम
जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद ही उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। पहला, समय। दूसरा, धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीजें अपने वश में कर ली वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, सही दिशा में प्रयास केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, उसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है। हर चीज का समय होता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि निरंतरता और धैर्य से मिलती है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, खुद पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आगे बुद्ध कहते हैं, स्वयं पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। अगर तुमने खुद को जीत लिया तो दुनिया में कोई भी तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं से दूर नहीं कर सकता। इसीलिए जो चाहोगे सो पाओगे, ये तभी संभव हो सकता है अगर तुम अपने पूरे मन से सही प्रयास और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और यदि मिली हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।